नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंसं सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। सुसिद्ध ऐसे सिद्ध भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे भी सिद्ध दशा की प्राप्ति हो, सिद्ध जैसा अनंत सुख प्राप्त हो, उनके जैसी शाश्वत निर्मल दशा प्रकट हो, ऐसी भावना करके हम सिद्धों की यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो हमारी चल रही थी कथा कैसी, रत्नशेखर चक्रवर्ती की कथा है। उसके पूर्व भाव में प्रभावती का जीव था, उसने अपने पिता को संबोधन करते हुए उसने भी दीक्षा ले ली। पिता ने दीक्षा ले ली, लेकिन वो कुतब करते हुए उस मार्ग पर चले, और प्रभावती ने दीक्षा ली और वो समीचीन जिन मार्ग का आचरण करते हुए उसका अंत हो गया और वो देव पर्याय में गई। फिर वहाँ से आकर पिता के जीव को उसने संबोधन करने की कोशिश की, तो पिता को जब पता चला कि ये मरकर देव हुए तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ। वहाँ पर प्रायश्चित्त के भाव किए पिता ने, और फिर पुत्री ने संबोधन करके कहा कि आप क्या करो, अभी सच में अगर आपको प्रायश्चित्त करना है तो पहले तत्व ज्ञान ग्रहण करो, वस्तु स्वरूप को जानो, यथार्थ रूप से जानकर फिर संयम अंगीकार करो तो कभी च्युत नहीं होंगे। क्या बताया था एक सेंटेंस कल, ज्ञान में संयम कैसा होता है बताओ, क्या बताया था कल? ज्ञान में संयम खेल सा लगता है। तत्व ज्ञान सहित संयम निर्भर बनाता है, ज्ञान रहित संयम भार बढ़ाता है। उसके पहले का वाक्य, ज्ञान में संयम खेल सा लगता है, अज्ञान में संयम जेल सा लगता है। हाँ, तो अगर आप अज्ञानी है तो समझ लेना आप जेल में है, और ज्ञानी है तो खेल में है। खेल रहे हैं कि जेल में है? तो पहले तत्व ज्ञान करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, फिर संयम लेना चाहिए, ऐसा बता रहे। तो उसने बहुत अच्छे से संबोधन किया और पिता को फिर से जिन मार्ग की महिमा प्रकट हो गई। तो अभी ये बता रहे थे, कल तक यहाँ तक हो गया था कल। अभी क्या बता रहे हैं कि पुत्री जो थी वो पिता को सत्य स्वरूप बता रही है, क्या जिन मार्ग का, जिन शासन का क्या स्वरूप है, आपका अभी तक अहित क्यों हुआ है? क्यों अहित होता है? अहित के पीछे क्या कारण होता है?
भजन में बोलते हैं ना हम, पर संबंध बंध दुख कारण करत हित भारी, स्वामी करत हित भारी, परम ब्रह्म का दर्शन, परम ब्रह्म का दर्शन, चहु गति दुख हारी, ओम जय जय विकारी। क्या बताया? पर संबंध बंध दुख कारण, दुख का कारण क्या है? पर संबंध, किसका संबंध था? पिता को कुतप का, या प्रसिद्धि का, या उन्मंत्र तंत्र चमत्कार आदि का संबंध हो गया था, उसमें फंस गए थे, अटक गए थे, इसलिए दुखी हो रहे थे। और उसी से उनको अहित था, वरती आहेत छठ्या पाहिजे घेऊन यायची। तो इससे उनको अहित था। और उसके बाद में अभी जब पुत्री ने संबोधन किया तो परम ब्रह्म का दर्शन, अभी उनको स्वयं के आत्मा का दर्शन होने वाला है, इसलिए बता रहे क्या हुआ? आप संयम अंगीकार करो, लेकिन पहले मिथ्यात्व का त्याग करो। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व ये सप्त व्यसनों से भी बड़ा भारी भयंकर पाप है। सप्त व्यसन पाप है, लेकिन ये जो मिथ्यात्व है इससे भी बड़ा पाप है, उससे भी। तो इसके त्याग बिना अगर आपने दीक्षा ले ली तो वो कार्यकारी नहीं होगी, आपको मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग का क्रम ही ऐसा बताया है। टोडरमल जी ने क्या बताया है? मोक्ष मार्ग का क्रम बताया है। क्या बताया है? पहले तत्व ज्ञान होता है, लिखो। मोक्ष मार्ग का क्रम है ये, लिहा। ऐसा क्या? पहले तत्वज्ञान होता है, उसके बाद परिणामों में उदासीनता आती है। क्रम हम भी टैली करके देख सकते हैं। अगर हमें तत्वज्ञान है तब भी हम सभी परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं, या उसमें उदासीनता आती है। कहीं उद्वेग नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते, उदासीनता रहती है। पहले तत्वज्ञान आता है, फिर उदासीन परिणाम होते हैं, उसके बाद में थर्ड स्टेप उपसर्ग सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। सहज रीति से ये चलता है। कैसे? पहले मैंने तत्वज्ञान क्या जाना कि शरीर और जीव भिन्न है, शरीर का धर्म अलग है, जीव का धर्म अलग है, मैं चेतनमय जीव हूँ, ऐसा भेद विज्ञान किया। 7 तत्वों का परिचय किया, आत्म तत्व का परिचय किया। फिर उसके बाद में उदासीनता कैसे आई? जो भी कर्मों का उदय चल रहा है उससे मैं अत्यंत भिन्न हूँ। ये जो भी उदय है वो क्षणिक है, निकल जाने वाले हैं, उसमें मुझे दुखी करने की शक्ति नहीं है, ऐसा सोचकर उदासीन परिणाम होते हैं। उसके बाद क्या बताया? उपसर्ग सहन करने की शक्ती प्राप्त होती है। कैसे? कसं काय? पहिल्यांदा तत्वज्ञान झालं, त्याच्यानंतर उदासीनता आली परिणामामध्ये, मग उपसर्ग सहन करण्याची शक्ती कशी आली? देहापासून भिन्न आहे। म्हणजे मतलब उदासीनता आई है ना परिणामों में पहले, तो कोई भी उपसर्ग करे तो उसके प्रति द्वेष नहीं होता, क्रोध नहीं होता, इसी को बोलते हैं वो शक्ति प्रकट हो गई ना। कोई भी हो, बाहर की परिस्थिति विषम हो, कोई आकर उपसर्ग करने वाला हो, या कोई द्वेषी हो, शत्रु हो, व्यंतर हो, उसके प्रति भी कोई विपरीत भाव नहीं आता। इसलिए करता है ना उपसर्ग, मैं तो इससे भिन्न हूँ, ये जानने की कला सीख जाते हैं और उपसर्ग सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में सहज दीक्षा ग्रहण होती है। दीक्षा के लिए ये क्रम बताए हैं 4। विशाल भैया लिखो, क्या मोक्ष मार्ग का क्रम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने ये 4 स्टेप्स बताए हैं। जब हम
कुंभोज बाहुबली में जाते थे ना, तो वहाँ पर जड़े गुरुजी ये बताते थे, उनकी स्टाइल ऐसी थी बताने की, पहले तत्व ज्ञान होता है, उसके बाद में उदासीनता आती है परिणामों में, फिर उपसर्ग सहन करने की शक्ति प्रकट होती है और उसके बाद सहज दीक्षा ग्रहण होता है। सहज वो मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेता है वो जीव। लेकिन आपने क्या किया है ये बताना था पुत्री को, पिता को, क्या आपने पहले लास्ट स्टेप ली है, क्या पहले दीक्षा ग्रहण की है, और उल्टा तो क्रम नहीं होता, तत्वज्ञान ही नहीं लिया है, पहले दीक्षा ले ली, तो इसी वजह से भ्रष्टता आ गई। तो पहले आप क्या करो ये बता रही है वो पुत्री ने, अभी देवी है, देव है वो देव बता रहा है, पहले क्या करो आप तत्वज्ञान करके शिक्षा ग्रहण करो, फिर दीक्षा ग्रहण करना। ये सब सुनने के बाद क्या हुआ, पिता के भाव बदल गए और वो सच में तत्वाभ्यास करके यथार्थ निर्णय करने लगा। फिर उसमें समझ में आ गया कि पुण्य तत्व क्या है, पाप तत्व क्या है, वो सब बाहर है और चैतन्य तत्व इस मुझ आत्मा में है, या मैं आत्मा स्वयं चेतन तत्व हूँ। उसका ध्यान, उसका चिंतन, उसका स्वरूप समझने के लिए पूरा पुरुषार्थ करने लगा। अभी उस चैतन्य की महिमा में ही डूबने लगा वो जीव, पिता का जीव। और फिर अभी निर्णय हो गया, यथार्थ जिनलिंग ग्रहण करने के भाव जागृत हो गए, निरंतर आत्म ध्यान रमण चलने लगा। और ऐसा करते करते शरीर का लक्ष्य छूट गया, कर्मों का लक्ष्य छूट गया, पाप पुण्य का लक्ष्य छूट गया और सिर्फ चैतन्य का ही लक्ष्य रह गया, आत्म तत्व का लक्ष्य रह गया। और उससे क्या बोलते हैं, प्रायोग्य लब्धि गई, करण लब्धि गई और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कैसे होती है? इजी है या अलग डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो पुरुषार्थ वहाँ नहीं करते, वहाँ तक नहीं करते, तो उनको निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। जय बोलो रत्नत्रय संपन्न जिन भगवान की जय, रत्नत्रय धर्म की जय। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अभी ज्ञानी जीव रहता है ना, तो उसको ज्ञानी के प्रति बहुत आदर भाव, वात्सल्य, एक क्या बोलते हैं, एक आस्था रहती है, एक ओढ़ रहती है। तो अभी उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है ना पिता को, तो उसको किसके प्रति, जो सच्चे देव है उनके प्रति आनंद आ रहा है, गुरु है उनके प्रति, अभी वो सामने देव है उसके प्रति भी इतने उपकार की भावना चल रही है उसकी कि कितने आपके उपकार है मेरे ऊपर। ऐसे अभी वो पिता के वचन देखो, हे देव तेरा मुझ पर बहुत महान उपकार है, तूने क्या किया है, मुझे स्वानुभव की कला बताई है, मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु का परिचय कराया है, मुझे कुमार्ग से जिन मार्ग में स्थापित किया है, तुम्हारे अनंत उपकार है मेरे ऊपर। ऐसा अभी वो काय म्हणायचं, आभार प्रदर्शन करायला काय म्हणायचं, क्या बोलते, धन्यवाद, वो धन्यवाद दे रहा है ऐसे। तो काय 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 कृतज्ञता व्यक्त करते वडिलांबद्दल। हां, तुम्ही मराठीत बोलायला, मला मी मराठीत बोलू शकते की हिंदीत सांगा बघू। आभार हाँ, समझ में आ गया उसको। चला, आभार प्रदर्शन कर रहा है वो देव को। तो स्वानुभव से देव गुरु शास्त्र की महिमा आने लगी उसको, बहुत महानता समझ में आने लगी उसकी, कितना मेरा भाग्य है कि मुझे ऐसा धर्म मिला, ऐसे देव मिले, ऐसे गुरु मिले। सभी के प्रति अभी उसको बहुमान आ रहा है। फिर वो का क्या किया उसने, श्रुत कीर्ति गुरु के निकट गया और वहाँ पर उन्होंने गुरु से अनुरोध किया, क्या बोलते हैं, काय म्हणायचं, विनंती केली, काय म्हणायचं, गुरु से विनती की, हाँ, कि मुझे
जिन्हें दीक्षा देकर उपकृत करो, मेरे जो भी दोष है उसको मुझे प्रक्षालन करना है, मुझे प्रायश्चित्त दो, मुझे शुद्ध करना है, शुद्धि करो मेरी। ऐसे सब वो अपनी आलोचना कर रहा है। और फिर गुरु ने भी समझ लिया कि अभी इसकी परिणति बदल गई है, अभी उसको पश्चाताप प्रायश्चित्त करना है, तो इसलिए गुरु ने भी उसको सहर्ष जिन दीक्षा दे दी, उपस्थापित कर दिया फिर से। पहले तो ली थी लेकिन भ्रष्टता आ गई थी। उपकारी देव का भी उपकार स्मरण करते हुए वो उसकी भावना ऐसी अंतरंग में कि सभी का मेरे ऊपर ऐसा उपकार है। तो देव क्या बोले? देव था वो कौन था? प्रभावती का जीव, यानी उसकी पुत्री त्याची मुलगीच होती पूर्वभवातली, या भवामध्ये देव झाली होती। ती काय म्हणाली, हे सारखं वारंवार उपकार तुझे असे सांगायलेत ना, त्यावेळेस तिला आता खजील झाल्यासारखं की मी काय तुमच्यावर उपकार करणार आहे, मैं तो तुम्हारी पुत्री थी, मेरे ऊपर आपके कितने महान उपकार है। आप मुझे धर्म सिखाने वाला कौन है? मुझे हाथ पकड़कर मंदिर ले जाने वाला, मुझे स्वाध्याय ध्यान आदि क्रियाओं में जोड़ने वाला कौन था? आप ही तो थे। आपके मेरे ऊपर कितने अनंत उपकार है, आपकी वजह से मुझे धर्म का परिचय मिला है। ऐसे अभी वो बता रही है, हे तात आपके मेरे ऊपर महान उपकार है, इसीलिए तो मैं मार्गस्थ हूँ। जिन मार्ग में मुझे लगाया किसने? आप ही ने लगाया। अभी क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन चल रहा है, रिएक्शन चालू है, रिएक्शन। हाँ, आपने मेरे ऊपर उपकार किए हैं तो आता अब मेरा टर्न है। जैसे नको तो सच्ची संतान किसे बोलते हैं? जो धर्म से संस्कारित हो और स्वयं धर्म में स्थापित हो और अपने माता पिता को, अपने परिवारजनों को धर्म में लगाए। क्या बताया मैंने नैन्सी? जो अपने परिवारजनों को धर्म में लगाए वो सच्ची संतान है। आप कौन है? सबको अपना अपना क्या क्या झूठी संतान क्यों? सच्चे माता पिता है तो सच्ची संतान है हम भी। जिन शासन की संतान है वो हमारे माता पिता है। कौन? जिनवाणी माता और अरिहंत पिता। काय? काय म्हणती ती? सच्ची संतान है। बर बर बर, छान। तो जो माता पिता को फिर से मार्गस्थ करे, वो स्थिर करे धर्म में, तो वही सच्ची संतान है। आजकल तो क्या परिस्थिति है, माता पिता से दूर रहते हैं सभी। तो क्या उपस्थापित करेंगे, क्या उनको धर्म मार्ग में सहायता करेंगे? कोणाकोणाकडे बघू। तो इसलिए जाने दो, परिवारजनों के साथ न रहे, मोहियों के साथ न रहे, लेकिन धर्म के साथ रहे, इतना तो होना चाहिए। मतलब जहाँ पर भी हो धर्म के संस्कार हम पर रहे, धर्म की क्रिया में रहे, धर्म के परिणाम रहे, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या हुआ वहाँ पर? देव बता रहा है कि मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया, मेरे ऊपर ही आपके अनंत उपकार है। मतलब क्या चल रहा है स्टोरी में? जिसने मारने का प्रयास किया उसी को अमर बनने की कला दी। क्या म्हणते मी? कौन किसको मार रहा था? श्रुतकीर्ति प्रभावती को मारने का प्रयास कर रहा था और प्रभावती के जीव ने ही श्रुतकीर्ति को अमर होने की विद्या दी। आप करते हैं ऐसा? आपको किसी ने गाली दी तो क्या करते हैं? हार पहनाना चाहिए उसको। तो जिसने मारने का प्रयास किया उसी को अमर पद देने की कला सिखाई। ऐसे होते हैं ज्ञानी जन, ऐसे होते हैं धर्मवत्सल जीव। धर्मी जीव अपकारी का भी उपकार करते हैं और हम उपकार करने वालों का भी उपकार भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
इसलिए हमें जिन लोगों ने धर्म सिखाया या उसका परिचय कराया, उसमें स्थिर कराया, उनके प्रति हमें आजीवन बहुमान रहना चाहिए। ऐसे उनको उच्च दर्जा देना चाहिए हमारे ज्ञान में हमें उनको। तो भूल जाते हैं हम, यही हमारी गलती है। तो अभी हो गया, यहाँ तक श्रुतकीर्ति की स्टोरी हो गई। वो फिर से उपस्थापित हो गए और जिन दीक्षा लेकर वो अपना आत्मरमण करने लगे और ये देव फिर से अपने स्थान पर चला गया। उसको पूर्व संस्कारवश या पूर्व पुण्यवश बहुत सारे भोगों की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन देव पर्याय में भी उसको वो भोग रुचते नहीं थे। क्यों? क्योंकि दृष्टि किधर थी? चैतन्य की तरफ। उन जड़ वैभव में, भोगों में उनको आसक्ति नहीं थी। किसकी चर्चा चल रही है? आहे का? तुम्ही माझ्याजवळ नाही आहे, दिसलं मला। तो देव हो गए अभी। हाँ, जो प्रभावती का जीव देव बन गया था ना, उसको देव पर्याय में सभी भोग के साधन प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनमें उसकी दृष्टि ही नहीं थी, उनमें उसको रुचि नहीं थी। चैतन्य का ही भोग लेना है। जड़ वैभव जो है वो हेय है, आश्रव बंध का कारण है। अगर मैं उनमें अटक गया तो भ्रमण का ही कारण बनेंगे वो। ऐसे सब वो जानता था, इसलिए उसमें उसको रति नहीं होती थी। नित्य आत्मरमण, नित्य तत्व स्मरण ये चल रहा था उसका। सहज सुलभ आत्मा का आश्रय लेने से ही संवर निर्जरा हो सकती है, ऐसा जानकर वो स्वभाव की ही शरण में जाता था। निरंतर मुनि दीक्षा के योग्य भावना, आचरण या उसमें रत था। ऐसे करते करते उसने अच्छे से अपनी साधना करते हुए आयु पूर्ण की और वो मरकर देव बन गया। अभी इधर क्या हुआ? नहीं सॉरी, देव ही था ना वो। कौन? किसकी चर्चा चल रही है? देव की। तो हाँ, इसलिए वही यही बताया कि निरंतर उसकी मुनि दीक्षा की भावना चल रही थी। किसकी? श्रुतकीर्ती की नाही। हाँ, मी श्रुतकीर्तीला धरून बसले ना, त्यामुळे मी खालीच अटकले। ते वरचं चाललं होतं ना। देव है तो देव की सतत भावना क्या चल रही थी? मुझे भी मुनि दीक्षा लेनी है, ऐसे आचरण करना है, धर्म में स्थिर रहना है, आत्मा का अनुभव करना है। यही संस्कार में, यही चिंतन में उनकी आयु पूर्ण हो गई और वो कहाँ जन्मे? अपने स्टोरी के हीरो रत्नशेखर चक्रवर्ती की पर्याय में वो जीव आ गया। पहले प्रभावती, उसके बाद में देव पर्याय से अभी चक्रवर्ती पर्याय में आए। चक्रवर्ती जो होता है वो पहले से ही पुण्य लेकर आता है। और फिर सभी नियोग उसके पूरे आगे फिक्स्ड रहते हैं। उनको षटखंड का आधिपत्य मिलेगा, उनके नाम पे इतना सारा वैभव होगा, उनको चक्र की प्राप्ति होगी, ये सब नियोग रहता है। तो अभी इसका क्या हुआ? चक्रवर्ती जो है वो पूर्व भव के पुण्य का फल राजा के यहाँ पर जन्मा। कहाँ पर? पूर्व विदेह क्षेत्र में मंगलावती देश है, तो वहाँ पर रत्न संचयपुरी नाम का नगर था। वहाँ के राजा वज्रसेन और उनकी रानी का नाम था जयावती। उनके यहाँ पर पुत्र रत्न रूप में जन्म हुआ। और जैसे ही चक्रवर्ती का जन्म हुआ तो सभी तरफ आनंद, खुशियाँ, सभी जीव उल्लसित थे, सभी को एक उत्सव लग रहा था। और नाम रख दिया रत्नशेखर। ऐसा क्यों नाम रखा? उसके पीछे भी लॉजिक है। जो चैतन्य रत्न को प्राप्त करके लोक शिखर को जाएगा वो ऐसा रत्नशेखर। आपका नाम क्या है? आपके नाम के पीछे कुछ लॉजिक? काय काका? म्हणा की देवाचं नाव आहे माझं। काय विशाल भैया? विशाल। हो काय सुजाता म्हणजे काय हो? तो उनका नाम क्यों रखा?
जैसे कि रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष रूपी शिखर को जो प्राप्त करेगा, ऐसी भावना जिसकी है, ऐसा वो रत्नशेखर, ऐसा नाम रखा। पहले जमाने में ऐसे नाम भी ऐसे रखते थे ना, जिसमें कुछ तो अर्थ था या कुछ गेन होता था उस पर से। लेकिन अभी के नाम कैसे रहते हैं, पता है क्या रहते हैं? नैन्सी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारा नाम नहीं बता रही। कोण से नाम रहते हैं? इवांका म्हणजे काय हो? इवांका म्हणजे काय? परत काय म्हणलं ऐकलं मी? राहू दे, तुम्हीच कोणाचे नाव असले तर माझ्याकडे येतील वाटत। मतलब आप भी देख लो, जो नाम रखते हैं उसको कुछ अर्थ ही नहीं रहता। किसी को पूछा रुद्धीची नाव चालते तो, पण असं की त्या शब्दाला काय मिनिंग नसतं किंवा कुठलं तरी फॉरेनचा शब्द आणायचं आणि ते घालायचं आणि ते नाव। मी ऐकले ते इवांका म्हणजे त्या हिचं नाव आहे, कोणाच्या? तुमच्या ट्रम्पच्या मुलीचं नाव आहे म्हणे, माहित आहे का? असं मग ते कोणाचं नाव तुम्ही उचलून आणला ठेवला हो? अमेरिका का ट्रम्प है ना, पीएम ना, तो उसके बेटी का नाम है, वन ऑफ द उसकी बेटी, तो उसका नाम इवांका है, इसलिए आपने रख दिया। इसलिए नहीं युविका, किया, काय पण ऐकायला का? मला तर शब्द पण नवीन आहेत। चलो, मतलब उसका कुछ मीनिंग रहे, उस पर से महावीर नाम रखते थे तो स्मरण हो जाए महावीर का, हम भी महावीर है ऐसा अनुभव हो जाए, ये भी भावना थी पहले, इसलिए रखते थे। लेकिन अभी वैसा भी नाम मत रखो, क्योंकि महावीर की आपको अगर कीमत नहीं है तो कैसे भी उसका उच्चारण करेंगे तो वो भी अभिनय हो जाएगा। चलो, मुझे आज कंप्लीट करनी है स्टोरी। क्या बताया फिर? वहाँ पर रत्नशेखर आनंद से उसका बाल्य अवस्था का काल यापन हो रहा था। माता के जिन धर्ममयी संस्कार में, ज्ञानमयी भावना में उसका पूरा बचपन निकल गया। अभी वो कुमार दशा में प्रवेश करता है। और एक दिन क्या हुआ, सभी मित्रों के साथ वो जंगल में जा रहा था, और जाते समय क्या हुआ, वहाँ पर उनके सर के ऊपर से विमान जा रहा था, और वो जाते समय विमान रुक गया, और उसमें से एक विद्याधर निकलकर सामने आया और कुमार के सामने खड़ा हो गया। उसका नाम था मेघवाहन। और जैसे ही उस विद्याधर ने इसको देखा और इसने उसको देखा, किसने? रत्नशेखर ने, तो दोनों को एक वात्सल्य भाव उमड़ रहा था। ऐसे लग रहा था मैं इसको कुछ पहचानता हूँ, मेरा इससे कुछ संबंध है, ऐसा दोनों को लग रहा है। अभी विद्याधर को पता है, चक्रवर्ती को अभी पता नहीं था, इसलिए वो सिर्फ मुझे स्नेह भाव क्यों हो रहा है ऐसा सोच रहा है। तो कौन था वो? विद्याधर का जीव कौन था? पिताजी। मी नव्हते। पिता का जीव था श्रुतकीर्ती। श्रुतकीर्ती मरकर देव ने विद्याधरी ही हो गए। अभी देव पर्याय से आकर हो गए होंगे तो पता नहीं, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है तो देव होने चाहिए थे, लेकिन विद्याधर हो गए तो बीच में हो गए होंगे तो पता नहीं, क्योंकि विद्याधर भी मनुष्य ही है। तो क्या हुआ, विद्याधर मेघवाहन सामने आकर खड़ा हो गया और कुमार को वंदन करने लगा। तो ये सोच रहा है कि ऐसे क्यों ये वंदन कर रहे हैं, ये कौन है? भव भव के उपकारी जानकर, मतलब जो सामने था, कौन? रत्नशेखर, उनको ये नमन क्यों कर रहे हैं? विद्याधर नमन क्यों कर रहा है? तो ये मेरे भव भव के उपकारी है, जिन्होंने मेरा अनंत भव का फेरा नष्ट कर दिया, ऐसे आप हो, इसलिए मैं आपको नमन कर रहा हूँ, ऐसे वो कर रहा है। तो कुमार पूछता है कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे कैसे आए, मेरा आपसे क्या परिचय, वो पूछ रहा है सब। तो उन्होंने बताया, मैं यहाँ से मेरू की वंदना के लिए जा रहा हूँ। विद्याधरों के पास विद्या रहती है तो उन विमानों में से वो जा सकते हैं। तो वो बताता है कि मैं
पंचमेरु की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही ये वर्ड उसने बताया मेरु की वंदना, उसको स्ट्राइक हो गया। क्या? व्रत के लो तो 5 वर्ष। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे भी मेरु की वंदना करनी है, मैंने भी कभी ये भाव किए थे, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है? कब किए थे भाव बताओ? हाँ? देवीनी जंगलात जब वो जंगल में थी तभी त्याच्या आधी भाव केले होते. माताजी गुरुकुलामध्ये राहत होती ना, त्यावेळेस तिथं त्या कर्णानी योगाचं शास्त्र शिकत असताना माताजींनी सांगितलं सगळं वर्णन. पता है? भूल गए सब आप? गुरुकुल में जब रहती थी माताजी के पास, तब उनको चारों अनुयोगों का अध्ययन चल रहा था. उसमें कर्णानुयोग में ये सब रचना जब बताई तो उसके बहुत भाव हो गए थे कि मुझे भी मेरु की वंदना करनी है, वहाँ पर दर्शन करना है, मुझे भी वंदना के भाव है, ऐसा उसको स्मरण आ गया. और वो भी बोलती है, विद्याधर को बोलता है, रत्नशेखर विद्याधर को बोलता है मुझे भी दर्शन करना है. तो विद्याधर बोलता है चलो मैं कराता हूँ. नहीं बोला वो. क्यों? रत्नशेखर बोला मेघवाहन को, नहीं, मुझे वो विद्या चाहिए जिससे कि आप दर्शन करते हो, मुझे पराधीन दर्शन नहीं करना है. जब भी मैं चाहूँ तब मुझे जाने को आना चाहिए, तुम्हारा हेल्प लेकर मुझे नहीं जाना है. मुझे उसके लिए क्या करना है बताओ, मुझे सभी विद्या चाहिए वैसी, जब भी चाहूँ मैं जा सकूँ दर्शन के लिए, तो मुझे वो विद्या दो. तो सहर्ष उसने भी क्या किया, सभी वो मंत्रोच्चारण बताया, उसने सिद्धि की. रत्नशेखर ने सभी मंत्रों की, तो 500 विद्याएं उनको प्रकट हो गई. 1-2 विद्या की डिमांड थी, लेकिन ऐसी तपस्या की कि 500 विद्याएं उनके सामने आकर खड़ी हो गई. और फिर सभी विद्याओं को प्राप्त करके उसने मेरु की वंदना के लिए प्रस्थान किया. वहाँ से सभी मेरुओं के दर्शन करते करते प्रतिमा दर्शन से आत्मदर्शन, जिनबिंब दर्शन से निजबिंब दर्शन करते हुए बहुत आनंद आ रहा था उनको. सभी 2.5 द्वीप में जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय है, अकृत्रिम चैत्य है, सभी में जाकर उन्होंने वंदना की और आनंद का अनुभव किया. सभी अकृत्रिम जिनबिंब उनको निजबिंब की ओर दिखा रहे थे. तो ऐसे करते करते उनको बहुत काल गया उसमें. जब भी चाहे वो जाते थे, मेरु की वंदना करते थे. सुजाता काकी काय म्हणले? जेव्हा दर्शनाला, हाँ, जहाँ पर भी है, मेरु ही नहीं लेकिन जहाँ जहाँ कृत्रिम चैत्यालय है वहाँ पर जाकर वो वंदन दर्शन करने लगे. ऐसे करते करते अभी एक दिन मेघवाहन क्या करता है, मेघवाहन यानी वो विद्याधर, उनको लेकर अपनी नगरी में जाता है. विद्याधरों की नगरी में रत्नशेखर को लेकर जाता है. और संयोगवश वहाँ पर क्या हुआ था, एक स्वयंवर रचा था, जिसमें कि मदन मंजूषा थी जो अपने उपवर को खोज रही थी. और हुआ क्या था, मेरु की वंदना करते टाइम पर इस मदन मंजूषा ने रत्नशेखर को देख लिया था और उसके ऊपर मोहित हो गई थी. अभी संयोगवश वहाँ पर जब आए हैं तो ये मेघवाहन रत्नशेखर को लेकर स्वयंवर में जाता है. कोई बात ही नहीं थी कि उनका संयोग हो सके, लेकिन मेघवाहन बीच में आया ना, वहाँ से नगरी में ले गया. सभी नियोग रहता है, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड रहता है, ऐसे होने वाला है. वहाँ पर उनकी उपस्थिति कैसे होने वाली थी, मेघवाहन की वजह से. और स्वयंवर में तो उसका कुछ प्रयोजन ही नहीं था जाने का, लेकिन मेघवाहन बोला कि हमारे यहाँ पर का स्वयंवर भी देख के जाओ. गया. और क्या हुआ, उसने मदन मंजूषा ने सभी राजकुमारों को लांग कर उसने इसके ही गले में वरमाला डाल दी. अभी ये हो गया भूमि गोचरी, और वो थे विद्याधर. तो सभी विद्याधर राजाओं को क्रोध आ गया, हमें बुलाकर हमारा ये अपमान कर रही है और हमें वरने की बजाय इसको क्यों वर रही है. युद्ध के लिए पुकारा. किसको? रत्नशेखर को. और सभी विरोध करके सभी राजाओं ने, विद्याधरों ने इसका अपमान किया. किसका? रत्नशेखर का.
लेकिन उसने तो उसको वर लिया था। जैसे सभी कर्मों को छोड़कर अपनी स्वभाव सन्मुख पर्याय चैतन्य को वर्ती है, वैसे ही उसने सभी अन्य राजकुमारों को लांघ कर रत्नशेखर को वर लिया था। तो सभी विद्याधर आकर युद्ध के लिए उनको पुकारा, इसको पुकारा। तो अनेक विद्याओं के धनी थे रत्नशेखर, तो उनके चरण में आकर सभी विद्या सामने आकर खड़ी हो गई। और युद्ध के लिए क्या युद्ध करेंगे सभी विद्याधर? विद्याधरों के पास कम विद्याएं थी, लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा विद्या थी। मतलब विद्याधर कौन था? ये तो भूमि गोचरी था, लेकिन अनेक विद्याओं का स्वामी था। और ये देखकर फिर वो सभी राजाए नतमस्तक हो गए, शरण आ गए, और उन्होंने युद्ध को बंद कर दिया, मतलब माघार घेतली। सांगा काय म्हणायचं? युद्ध किया नहीं। तो भूमि गोचरी यानी विद्याधर जो रहते हैं, वो उनके पास विद्याएं रहती है, आकाश से गमन करते हैं, सभी वैसी कलाएं रहती है। लेकिन हम जैसे लोग भूमि गोचरी है, मतलब हमारे पास वैसी विद्याएं नहीं रहती, आकाश में से गमन कर सके या कुछ विद्याएं प्राप्त कर सके ऐसे। तो वहाँ पर ये सब दृश्य देखकर, उसको योग्य जानकर, वहाँ पे अनेक लोगों ने उनको कन्यादान किया। एक ही नहीं, घेऊन जावा आता। 20 का 96,000 राण्या असतात त्याला। तो योग्य जानकर सभी ने अपनी अपनी कन्याएं उनको दे दी। अब ये हो गया और वो घर आ गया वापस। आने के बाद वहाँ पर पिता राज्यभार से विरक्त हो गए, सभी भार रत्नशेखर को देकर वो विरक्त हो गए, दीक्षा ले ली उन्होंने। कौन थे पिता? वज्रसेन। हाँ, अभी यहाँ के पिता वज्रसेन थे। तो उनका पराक्रम देखकर एक दिन, अभी चक्रवर्ती है तो 3 रत्न युगपत प्राप्त होते हैं। चक्र रत्न आयुधशाला में प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पे पिता के केवल ज्ञान के समाचार सुनने को मिला, तो वो एक समाचार, और उसी समय पुत्र रत्न की प्राप्ति, ऐसे सभी उनको युगपत प्राप्ति होते हैं ना। तो चैतन्य रत्न के सामने अन्य सभी रत्न तुच्छ लगने लगे थे। अखंड आत्मरत्न की ही निरंतर भावना करते रहते थे वो। षटखंड भी जीत लिया। कितने 32,000 राजे उनके शरण में थे, आए थे, चक्रवर्ती थे। तो किसी की इच्छा नहीं रहती, लेकिन ये सब नियोग की वश सब मिल जाता है। ऐसे सब उनका जीवन यापन चल रहा था। एक बार फिर से मेरू की वंदना करने के लिए वो गए थे, तो वहाँ पर उनको एक मुनिराज के दर्शन हो गए, जो कि चारण मुनि थे। और उनकी भक्ति करके, वंदना करके उनके सामने ये बैठ गए रत्नशेखर चक्रवर्ती। और उन्होंने उनके पूर्व भाव पूछे, और उसमें पूछा कि ये मेघवाहन कौन है, मेरी जो पत्नी है वो कौन है? मतलब कौन? मदन मंजूषा। ये कौन है, कहाँ से, मेरे साथ क्यों जुड़ गए? तो सभी वो मुनिराज तो ज्ञानी थे, उन्होंने सब पूर्व भाव बता दिया। मेघवाहन यानी पूर्व भाव में तुम्हारे पिता का जीव है। ये मदन मंजूषा यानी पूर्व भाव में जब तुम देव थे, तुम्हारी देवी थी, और वो मरकर यहाँ पर आकर मदन मंजूषा हो गई है। काय विशाल भैया, कुठून उतरला तुम्ही? आणि बाबी कुठून आले? सगळे मागच्या भावातलेच असतात संबंधी। तो ये सब समाचार सुनकर मुनि के मुख से सभी वृत्तांत ज्ञात हो गया। ये सभी मुनिराज बता रहे, ये सब मोह के संस्कार है, इस वजह से अनेक भवों में वे तुम्हारे साथ आ रही है। अभी तुम क्या करो? चैतन्य के संस्कार करो, इस मोह के संस्कार को धो डालो। आपका टाइम खत्म हो रहा है, आपको ये आगे की स्टोरी कल के रिकॉर्डिंग में मिलती है, आप सुन लेना। तो हो गया 5 मिनट की स्टोरी है, लेकिन आपके पास 1 मिनट भी नहीं है। सर्व मोह के संस्कार है वो नष्ट कर, क्लाइमैक्स रह गया। और चैतन्य के संस्कार करो, ऐसा बोलकर मुनिराज ने उनको संबोधन किया। और पूर्व भाव में तुमने क्या किया था? पंचमेरु के व्रत की भावना की थी,
और वो सब स्वरूप उसको बता रहे हैं मुनिराज। पंचमेरु का व्रत कैसा होता है, कैसे करना रहता है, सभी वो उसने समझकर क्या किया, अब भी वो व्रत ग्रहण किए और उसकी साधना करते हुए। एक्चुअली पंचमेरु के व्रत आप क्या बताते हैं, 5 दिन के होते ना, तो वहाँ पर उन्होंने कथा में बताया 11 दिन का पंचमेरु का व्रत किया उन्होंने। क्या रहता है पता नहीं अभी, लेकिन ऐसे बताया है। तो पंचमेरूच्या व्रताचे फळ जाणून आताही ते व्रत ग्रहण केले त्यांनी, म्हणजे त्याचं फळ काय असतं त्या व्रताचं हे समजून घेऊन त्यांनी ते व्रत ग्रहण केलं, त्याची साधना केली आणि करायचं म्हणून काय म्हणायचं, नियोग होता म्हणून त्याला पुन्हा राज्य करायला जावं लागलं। आणि राज्य करत असताना पण त्याची भावना सगळी विरक्तीची। काय आपण घरात असताना विरक्ती किती असते हो, विरक्ती इथं ठेवून तिकडे जाता तुम्ही, माहित आहे मला, रागी व्हायला आम्हाला कशपाशी विरक्त आणि घरामध्ये रक्त। तो तर ते त्यांनी घरी गेल्यावर काय केलं, विरक्ततेनेच राज्य केलं जेवढ्या काळपर्यंत तो त्या राज्यामध्ये होता तोपर्यंत। नंतर काय झालं, हळूहळू तत्वज्ञानाची दृढता वाढत गेली आणि वैराग्याचे भाव झाले, तर त्याच्याजवळ असणाऱ्या पुत्राला त्यांनी राज्य दिलं आणि दीक्षा घेण्याचे ठरवलं। तर त्यावेळेस तिथं सांगितले की पत्नी, त्याची पत्नी होती कोण, मदन मंजुषा। मदन मंजुषा आणि अनेक पुत्र त्याच्याबरोबर आणि मेघवाहन सुद्धा त्याच्याबरोबर दीक्षित होण्यासाठी निघाला। कोणाबरोबर, रत्नशेखर चक्रवर्ती बरोबर। तो जेव्हा विरक्त झाला, दीक्षा घेण्याचे भाव केले, तर हे सगळे त्याच्याबरोबर दीक्षित होण्यासाठी निघाले। आणि मग तिथून रत्नशेखरची सहज साधना, आत्मरमण असं करत करत सांगितलं, तो 6व्या-7व्या गुणस्थानामध्ये झुरत राहिला आणि तिथून जी साधना वाढली ती 8व्यातून 9व्यात गेला, 9व्यातून 10व्यात गेला, 10व्यातून 12व्यात गेला, 12व्यामध्ये 4 घाती कर्मांचा नाश केला आणि केवल ज्ञान प्रगट केलं। जय बोलो रत्नशेखर भगवान की जय। आणि मग केवल ज्ञान प्रगट झाल्यावर आता जेवढं आयुष्य त्यांचं होतं तेवढ्या काळपर्यंत सगळीकडे भ्रमण करत, काय म्हणायचं, दिव्यध्वनी त्यांची कीर्ती आहे, भव्य जीवांना त्यांचा उपदेश मिळतोय, मार्गदर्शन मिळतंय, असं करत करत सांगितलं। त्यांची ज्यावेळेस आयु पूर्ण झाली त्यावेळेस 4 अघाती कर्मांचा सुद्धा नाश करून ते सिद्ध पदवीला प्राप्त केले। कशाचं फळ, काय सांगितली स्टोरी, कशासाठी, पंचमेरू व्रताची महिमा याच्यातून प्रगट होते। त्यांनी फक्त भावना केली होती की मला दर्शन करायचंय, आणि मग जेव्हा मिळालं दर्शन त्यावेळेस इतक्या भक्तिपूर्वक तिथं वंदन पूजन केलं, दर्शन केलं, व्रत केलं, त्याचं फळस्वरूप त्यांना अशी सगळी उपलब्धी झाली। म्हणून काय म्हणतो, 5 मेरू असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम, महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय। सर्व मेरू स्थित जे काय कृत्रिम जिनचैत्यालय आहे, जिनबिंब आहेत, जे बोलो सर्व कृत्रिम जिनबिंबों की जय। पंचमेरू महाव्रत की जय। अशी साधना आपल्याला पण करता यावी, त्यातून आपल्याला पण आत्मस्वभावाची प्राप्ती व्हावी, खरा तत्वज्ञान मिळावं, अशी भावना करून आपण असं व्रत करू। हो, जाणा स्वभावाला जाणा, हा मी आत्मा सर्व विभावांनी रहित, कषायांनी रहित, शुद्ध सिद्ध स्वरूप आहे। परद्रव्याशी माझा मोहाचा संबंध नाहीच, मी तर स्वभावानेच निर्मोह आहे, अरिहंत स्वरूप आहे, घात
घाती कर्म रहित आहे, अघाती कर्म रहित आहे जाणा. मी आहेच. विसर्जन.